तकरूरी का ये मामला है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत वजीर आजम इमरान खान के दस्तखत के साथ भेजा गया है। खत में वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की जानिब से उठाए गए कानूनी नुकात को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं बशीर चौधरी से भी बात करेंगे। आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरूरी का यह मामला है। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत वजीर आजम इमरान खान के दस्तखत के साथ भेजा गया है, जबकि खत में वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की जानिब से उठाए गए कानूनी निकात को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से जितने भी निकात उठाए गए थे उन तमाम निकात को मुस्तरद किया है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने। और ये जो मुस्तरद किया है निकात को, ये उन्होंने खत में लिखा है वजूहात के साथ कि क्या वजह है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की जितनी भी बातें हैं, निकात हैं, वो मुस्तरद किए जाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है तकर्रुरियों से मुतल्लिक। और अब उस सर्विस के बाद चली ना चली एक जैसी पेशावर की बियाट ना चली, चलने से पहले उसकी पहली विकेट गिर गई। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को ओएसडी बना दिया गया है। बीआरटी के मजीद अफसरान को भी हटाए जाने का इम्कान है। तो आपको बताएं कि पेशावर की बस रैपिड ट्रांजिट तो नहीं चली, लेकिन पहली विकेट जरूर गिर गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को ओएसडी बना दिया गया है। बस रैपिड ट्रांजिट के मजीद अफसरान को भी उनके ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। सानेहा बल्दिया केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सानेहा बल्दिया केस की समाअत हुई। जान के खतरे के बायस रुपोश मुकदमे का अहम और चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महमूद शेख ने मुकदमे के चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश कर दिया। चश्मदीद गवाह ने मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया है, तो शनाख्त कर लिया गया जुबैर चरिया। सानेहा बल्दिया केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। 22 मार्च की रात कराची में जमशेद क्वार्टर के एक घर में लगने वाली आग का मामला हल कर लिया गया है। घर का साहिबान ही कातिल निकला। 2 मासूम बच्चों और बीवी को जिंदा जला डाला। मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। तफसीलात के लिए इस रिपोर्ट में देखिए। घर का साहिबान ही कातिल निकला, अपना आशियां खुद जला डाला। जमशेद क्वार्टर के एक घर में लगने वाली आग का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को जमशेद क्वार्टर के एक मकान में लगने वाली आग किसी और ने नहीं बल्कि घर के मालिक जुनेद ने लगाई। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। 22 मार्च की अलग सुबह जमशेद क्वार्टर के एक मकान में आग लगने के बायस घर में मौजूद 35 साला शुमाइला, उसका 8 साला बेटा सुफियान और 4 साला बेटी उनैजा जलकर जाँ बहक हो गए थे। वाकये के बाद इब्तदाई तौर पर खानदानी जराये का कहना था कि मुलजिम के बीवी बच्चों के झुलसने की वजह शॉर्ट सर्किट थी, जबकि बच्चों के वालिद को मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम जाहिर किया गया था। और कराची में बीवी, बेटी और बेटे को जलाने का यह मामला थाना जमशेद क्वार्टर ने मुलजिम जुनेद को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पेशरफ्त रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बताते चले कराची में बीवी, बेटी और बेटे को जलाने के इस मामले में थाना जमशेद क्वार्टर ने मुलजिम जुनेद को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि अदालत ने मुलजिम को 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल सजाद हुसैन कत्ल केस का यह मामला सिटी कोर्ट कराची ने निसार मोराई को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। निसार मोराई की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। केस में निसार मोराई जमानत पर थे। मुलजिम पर 12 सितंबर 1998 में सजाद हुसैन को कत्ल करने का इल्जाम है। आपको अहम खबर दें, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल सजाद हुसैन कत्ल केस का यह मामला सिटी कोर्ट कराची ने निसार मोराई को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। उधर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दीदा दिलेर हो गए। 9mm पिस्तौल की बजाय बड़ी गन लेकर वारदातें करना शुरू कर दी। दाऊद कराची में मोटरसाइकिल सवार वारदातों के लिए बड़ी गन लेकर फिरते रहे। मजीद तफसीलात क्या है समर अब्बास से जानते हैं। समर अब्बास, कुछ पता चला इन डाकुओं का?
समरबा से राब्ता करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दीदा दलेर हो गए हैं। 9mm पिस्तौल की बजाय अब बड़ी गन लेकर वारदातें करनी शुरू कर दी हैं। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार वारदातों के लिए बड़ी गन लेकर घूमने लगे हैं। आपको यह बताते चले, छोटी गन नहीं, अब बड़ी गन लेकर घूमने लगे। दीदा दलेरी की इंतहा कर दी, मगर पुलिस खामोश। उधर सीटीडी सिंध ने अलाउंस बढ़ाने के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। एडिशनल आईजी सीटीडी डॉक्टर कामरान फजल ने स्पेशल होम सेक्रेटरी को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सीटीडी का अलाउंस रैपिड रिस्पांस फोर्स के बराबर किया जाए। खत की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। सीटीडी सिंध ने अलाउंस बढ़ाने के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। एडिशनल आईजी सीटीडी डॉक्टर कामरान फजल ने स्पेशल होम सेक्रेटरी को खत लिखा है और खत में कहा गया है कि सीटीडी का अलाउंस रैपिड रिस्पांस फोर्स के बराबर किया जाए। खबर दें आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज भी तिब्बी मुआयना किया जाएगा। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिल के आर्जे से मुतालिक शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज भी तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इससे पहले जब वो शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे थे तो उनके कुछ टेस्ट लिए गए थे और उनके मौलिज, जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। आज भी उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान उनके हमरा हैं। और यहां पर आपको बताएं कि नैब ने साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। फवाद हसन फवाद 4 अरब 56 करोड़ के साथ साथ 51,26,904 रुपए के मालिक निकले। नैब के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 3 अरब 47 करोड़ 54,80,822 रुपए की वजाहत दे दी। नैब में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद 26 लाख रुपए से अपने एसेट्स से अरबों रुपए के कैसे मालिक बने, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट नैब लाहौर ने तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब 56 करोड़ 51,26,900 के मुकम्मल असासे जो हैं वो अभी तक नैब ने जितने उनका डाटा इकट्ठा किया था उनके असासाजात के हवाले से उसकी ये रकम निकली है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं उसमें रावलपिंडी में एक 15 मंजिला प्लाजा है। रावलपिंडी में ही हैदर रोड पर भी उनकी प्रॉपर्टी है। JS बैंक से उन्होंने 3 अरब 45 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, ये उन्होंने नैब को जाहिर किया है। FBR में जो फैमिली सेविंग्स के हवाले से बात जाहिर की गई है रिपोर्ट में, उसमें लिखा गया है कि 2 करोड़ 54 लाख से जायद की फैमिली सेविंग्स फवाद हसन फवाद के पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो नैब को वजाहत पेश की गई उसमें 1 अरब 8 करोड़ से जायद के असासाजात वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। नैब ने सवालात की कि 1 अरब और 8 करोड़ रुपए की जो आपकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ये आपके पास कहाँ से है, इसकी वजाहत फवाद हसन फवाद नहीं कर पाए। फवाद हसन फवाद के खिलाफ बहुत वाटर टाइट केस बनाया गया है और जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि फवाद हसन फवाद ने अरबों रुपए की असासे बनाए। इनिशियली उनको आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से भी उन पर तहकीकात जारी है, जिसका अब जो रेफरेंस है वो भी पेश किया गया है और अब फर्द जुर्म है वो भी जल्द बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको हम खबर दें, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री और रावलाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौजियों की हलाकत की इतलात भी मौसूल हुई हैं। आपको बताते चलें, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री और रावलाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसिब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौजियों की हलाकत की इतलात हैं।
भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री और रावलाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौजियों की हलाकत की इतलात भी मौसूल हुई हैं। आपको बताते चलें, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री और रावलाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसिब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई